गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 1 मार्च यानी मार्च की फर्स्ट डे। आज की सारे के सारे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर दिन हमने डिस्कस करते रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वेश्चन रहे ना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं बिना देर किए। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? Which oral drug was used for the first time, मतलब फर्स्ट ever prenatal treatment of the spinal muscular therapy यानी SMA। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी फास्ट ड्रग रहे, ओरल ड्रग रहे, मतलब ओरल कंज्यूम करने वाला ड्रग। ध्यान में रखना। देखिए, ओरल मतलब जो कि मुंह से लेने वाला एंड निगलने वाला। एंड जो पेरेंटल आपको पूछे तो पेरेंटल जो नीडल रहे ना, यानी इंजेक्शन के माध्यम से, जो इंजेक्शन के माध्यम से लगाना, ये है पेरेंटल, इसे कहा जाता है पेरेंटल रूट के माध्यम से। ऐसे कई सारे इसके वेराइटी रहे, पेरेंटल एंड इम्प्लीमेंटेड, मसल इम्प्लीमेंटेड मतलब मान लो एक गोली रहे, एक टैबलेट रहे, वो आपके मसल के अंदर में इंजेक्ट कर, मतलब एक माइनर सी जो कि सर्जरी करके जो कि ये इम्प्लीमेंट कर पाया जाएगा एंड इम्प्लीमेंट करके ये सील दी जाएगी। बस यही याद रखना, ये मसल इम्प्लीमेंटेड टैबलेट एंड ये पेरेंटल टैबलेट एंड ये ओरल ड्रग टैबलेट। ध्यान में रखना। ऐसे तो और भी काफ़ी सारे रहे ड्रग के बारे में आपको पूछे तो। बस जो कि इवर पेरेंटल प्रेनेटल ट्रीटमेंट ऑफ दी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ऐसे में। ध्यान में रखना, ये कौन सी उपचार के लिए, जो कि प्रेनेटल उपचार के लिए कौन सी मेडिसिन दी गई है? ये है रेस्डिफार्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेस्डिफार्म। ध्यान में रखना, रेस्डिफार्म। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहा है। सो ध्यान में रखना। एंड हमने भी डिस्कस की थी जो नीडल लेस, क्या आपको याद है? जो नीडल लेस आपके होमवर्क क्वेश्चन रहे, एक नीडल लेस, ये यहाँ जो नीडल रहे ना, ये नीडल नहीं होने वाला है। नीडल लेस इंजेक्शन जो कि किसने डेवलप करी है? ध्यान में रखना, नीडल लेस जो इंजेक्शन ये जो डेवलप करी है, किसने डेवलप करी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट करके बताना। एक शॉक वेव के माध्यम से ये इंजेक्शन दी जाएगी। शॉक वेव मतलब जो डरते हैं ना इंजेक्शन से, जो डरते हैं, बस उन्हें तो राहत की बात है। बस यही याद रखना। ये रेस्पिडम देखते हैं, रेस्टिफॉर्म यानी एवरी सीडी इज द फास्ट ओरल ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA प्रेनेटली। इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यूटेरो ट्रीटमेंट ऑफ द SMA। ध्यान में रखना, यूटेरो ट्रीटमेंट जो कि SMA एंड फॉर द more than 2 years after the child was born, no identifiable feature SMA मतलब क्या हो गया? जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी have been observed and reported Richard Franklin MD। ध्यान में रखना, Franklin MD and Judge Children Research Hospital and MEMSIF teenage and colleges in the correspondent to New England Journal medicine opens in the न्यू टैबलेट एंड विंडो। ध्यान में रखना, ये न्यू इंग्लैंड ने ये डिस्कवर करी है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, आगे बढ़े और क्या रहा है इसके बारे में। जो रेस्डिफार्म ये मेडिसिन क्या रहा है? इज द स्पाइनल, ये जो स्पेलिस, जो कि स्पेलिस मॉड्यूलेटर दैट टारगेट द SMN2 जो कि जीन टू द इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द सर्वाइवल मोटर्स एंड नर्वस SMN प्रोटीन। ध्यान में रखना, SMN प्रोटीन इज द नीडेड टू द मस्कुलर फंक्शन एंड द फॉर्म। जो मस्कुलर फंक्शन रहे ना, जिसके लिए बहुत ही ज़रूरत होती है, जो कि SMN प्रोटीन। ध्यान में रखना, ये जो कि बनाने में हेल्प करती है, मस्कुलर फंक्शन एंड द फॉर्म। ध्यान में रखना, SMA इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ SMN प्रोटीन। ध्यान में रखना, SMN प्रोटीन, ध्यान में रखना, जो मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो प्रोटीन, ये एक प्रोटीन होती है जो कि आपके जो जॉइंट रहे ना, जो एक जो हड्डी से और एक जो हड्डी जॉइंट रहे, इसके बीच में, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना, इसे
आपको मसल एंड मसल जो बोन से अटैच रहे ना मसल, इसे टेंडन कहा जाता है, टेंडन 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 कहा जाता है। बट ये जो बोन एंड बोन जो जॉइंट है, ये इसे क्या कहा जाता है, इसे लिगामेंट कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिलीवर इफेक्टिव फ्रॉम 21 मार्च 2025। ये किसने ये बनने वाला है, 21 मार्च 2025 है, जो कि यूनिलीवर की CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये है फर्नांडो फ्रांजे। फर्नांडो फ्रांजे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। आइए देखते हैं इनके बारे में। फर्नांडो, बस नाम ही याद रखना, ये यूनिलीवर जो कंपनी रहे, यूनिलीवर की जो कि CEO बने वही याद रखना, फर्नांडो, जो कि ये 21 मार्च से उनके कार्यकाल शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखना। जो कि करेंटली यूनिलीवर चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद अपॉइंटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च। उनके जो इफेक्ट होने वाला है ये 1 मार्च से, ध्यान में रखना, 21 नहीं 1 मार्च से। And prior to become the CFO in January 2024, Fernando had a successful tenure as president of Beauty and Wellbeing, one of the Unilever fastest and growing business। ध्यान में रखना, ये एक है ब्यूटी कंपनी। तो आइए देखते हैं, नाम क्या है, फर्नांडो फ्रांजे, फर्नांडो फ्रांजे, यस फर्नांडो फ्रांजे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 3 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ रोड नेटवर्क। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, जब भी रैंकिंग वाला क्वेश्चन होती है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया का रैंक है सेकंड पर है। ये सेकंड पर रहे तो टॉप पर कौन रहे, टॉप पर USA रहे, थर्ड पर कौन रहे, थर्ड पर चाइना, यस थर्ड पर चाइना रहे, फोर्थ पर ब्राज़ील रहे। एंड इंडिया की जो लेंथ रहे ना, रोड की जो नेटवर्क की टोटल लेंथ आपको पूछ ले तो ये है, ये जो रोड है ना, ये हाईवे की बात की जा रहा है, 63.45 लाख किलोमीटर। ध्यान में रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जो गांव में जो रोड रहे, आपके गलियों में जो रोड रहे वो लेकर, ये नहीं, ये जो हाईवे रहे ना वो बात किया जा रहा है, 63.45, ध्यान में रखना, नेशनल हाईवे ये इंडिया में रहे। आइए देखते हैं, यही ये देख सकते हो, जो कि टॉप पर रहे 7.04% पर, जो कि यूनाइटेड स्टेट रहे, एंड ये 6.7 पर, जो कि 6.7 मिलियन पर ये इंडिया रहे। चाइना इसके बाद रहे, एंड इसके बाद ब्राज़ील, एंड 5th पर रसिया, जापान ब्राज़ील, यस ये ब्राज़ील रहे, अभी हमने डिस्कस की ना, ये 4th पर ब्राज़ील, एंड इसके बाद जो कि रसिया रहे एंड जापान रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। क्या पूछा जा रहा है, जो कि चाइना, देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी करेंट डाटा के मुताबिक द सेकेंड पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द वर्ल्ड रोड नेटवर्क, इंडिया हैज़ द वास्ट रोड नेटवर्क मार्केट, मेकिंग द नेटवर्क सेकेंड पोजीशन पर रहे। तो हमने ये डिस्कस की जो कि रैंकिंग वाला क्वेश्चन। तो आइए सारे के सारे रैंकिंग फिर से डिस्कस करते हैं, हर बार डिस्कस करेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए। मतलब आप भूलने की कोशिश करो, मैं आपको याद रखने की कोशिश करता हूँ, बस आप रेगुलर बने रहिए, सारे के सारे आपको याद ही हो जाएगा। क्या रहे नंबर 1 पर, देखते हैं, क्लाइमेट चेंज जो कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2025 की हमने डिस्कस की थी। इंडिया 10 पर रहे, टॉप पर डेनमार्क रहे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि AITA इंडिया जो कि 85 पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इंडिया 4th पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया 96 पर रहे, एमोंग 180 कंट्री में, टॉप फॉर डेनमार्क रहे, ये ध्यान में रखिएगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI इंडिया 6th पर रहे, फर्स्ट पर डोमिनिका, सेकेंड फॉर चाइना, एंड वर्ल्ड रोड नेटवर्क मामले में इंडिया सेकंड, ये तो हमने अभी डिस्कस की। USA टॉप, थर्ड पर चाइना, फोर्थ फॉर ब्राज़ील, सारे के सारे डिस्कस की ना, ध्यान में रखिएगा ये। आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में।
which state government has launched an accident insurance scheme called the शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्कूल चिल्ड्रन के लिए। इम्पोर्टेंट है ये, राजस्थान की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भजनलाल शर्मा रहे राजस्थान के, ध्यान में रखना, इन्हीं की एक इनिशिएटिव है ये। स्टूडेंट एंड जो टीचर रहे, टीचर ये उन्हीं के लिए एक जो कि बीमा राशि है, ध्यान में रखना, मतलब 1 लाख तक, 1 लाख की बीमा राशि। एंड ध्यान में रखना, एंड क्लास 1 to सिर्फ क्लास 1 to 5 तक ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, बस उन्हीं की एक योजना है। मतलब आपको पूछे तो ये योजना कौन सी योजना, ध्यान में रखिएगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्कूल चिल्ड्रन के लिए, राजस्थान की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर, डिटेल में क्या रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्च द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना प्रोवाइडेड द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू द स्कूल चिल्ड्रन इन द स्टेट। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम विद विल ऑफर द पर्सनल एक्सीडेंट एंड द इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख to 1.3 लाख तक दी जाएगी। चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स एंड एनरोल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। ध्यान में रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में जुड़ रहे हैं। सो ध्यान में रखना, ये मतलब ये जो दी जाएगी ये टीचर को नहीं दी जाएगी, ये स्टूडेंट के लिए, बस स्टूडेंट के लिए ही दी गई है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 5। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट। ध्यान में रखना, डे वाला क्वेश्चन हमने हर बार डिस्कस करते हैं। आज की ये मतलब फर्स्ट डे, ये तो हमने बता दिया आपको। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 मार्च, ये सिविल डिफेंस डे। ध्यान में रखना, जब भी हमने डे के बारे में हमने डिस्कस करेंगे, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे सारे के सारे जो पिछले से डे फिर से याद रखेंगे, सारे के सारे, मतलब जो भी 2 मंथ भी हो गया, हमने फिर से भी 2 मंथ के हमने डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो बिना देर के चलिए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये हमने अभी जो डिस्कस की, ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च 1 टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द इम्प्रूव द सिविल प्रोटेक्शन के बारे में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड द इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। दिस डे हाईलाइट द रोल ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द सेफ गार्डिंग एंड कम्युनिटीज एग्नेस्ट द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। जो भी डिजास्टर के एग्नेस्ट में जो लड़ाई ये सिविल डिफेंस की तैयार की जाती है ना, ध्यान में रखिएगा, डे इंपॉर्टेंट है, मार्च 1 को ऑब्जर्व करी जाती है सिविल डिफेंस डे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, ध्यान में रखना, न्यायकुंभ येलो, यस, न्यायकुंभ येलो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। न्यायकुंभ येलो ये अरुणाचल प्रदेश की एक फेस्टिवल है। न्यायकुंभ येलो ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की एग्जैक्ट प्लेस बता दूँ, ये कामले डिस्ट्रिक्ट, यस कामले डिस्ट्रिक्ट की, ध्यान में रखिएगा, कामले डिस्ट्रिक्ट की है। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या दी गई है। न्यायकुंभ युल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द व्हिच स्टेट। ये तो अरुणाचल प्रदेश, ये तो हमने डिस्कस की, सेलिब्रेटेड इन द नाइसी ट्राइबल कम्युनिटी। ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा, नाइसी ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब ये एक बहुत ही कम इनके संख्या जो की रहे, ध्यान में रखिएगा। ये एक फेस्टिवल न्यायकुंभ युल्लू फेस्टिवल पूछे तो ये अरुणाचल प्रदेश की। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, घूम कर आते हैं। एंड सूर्योदय भी हमने देखते हैं, ये रहे अरुणाचल प्रदेश, मैप में देख सकते हो, ध्यान में रखना अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश एंड क्या रहे कैपिटल, ये ईटानगर है, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है के.टी. पटनायक एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट डे है जो कि February 20। स्टेट वार्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल है मिथुन और गयल। एंड लोसर फेस्टिवल सियांग रिवर एंड फेस्टिवल एंड पोंगसू फेस्टिवल, फास्ट विंटर फेस्टिवल एंड ड्री फेस्टिवल एंड काकू फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल एंड न्यायकुंभ फेस्टिवल। अभी हमने डिस्कस की ना न्यायकुंभ, यह हमने देखिए, हमने जो भी स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बारे में सारे का सारे जो स्टार्टिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमने डिस्कस की ना पिछले से। एंड वोरीवुड फेस्टिवल, सैंकोन फेस्टिवल एंड ये सारे के सारे फेस्टिवल ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। सो एंड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस दैट इज प्रकृत, इसे प्रकृत कहा जाता है, 2025 हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है ये
न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना हो रहा है नहीं, ये कर्व हो चुकी है 24 to 25 फेब में यह ऑब्जर्व करवाया गया है। ध्यान में रखना कौन से, ये प्रकृति आपको पूछे तो 2025 ये मतलब कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस। एंड इंडिया का जो लक्ष्य रहे ना, जो कार्बन जो कि फ्री कंट्री बनना, ये इंडिया का लक्ष्य 2070 तक रहे। ध्यान में रखना, तब तक हमके जो कि हमें तो ये धरती पर नहीं रहेंगे, वो तो बस यही याद रखना, इंडिया का ये एक लक्ष्य रहे। एंड आइए देखते हैं, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कार्बन मार्केट प्रकृति 2025 was held in New Delhi on February 24, 25, 2025. Marketing is a crucial moment in the India's climate action and strategy. ध्यान में रखना। आइए एंड आपको जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री आपको पूछे तो क्या बता सकते हो? प्रहलाद जोशी। ऐसे आपको और बता देता हूँ। आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पूछे तो राम मोहन एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर। एंड आपको जैसे वाटर मिनिस्ट्री पूछे तो CR पटेल एंड गिरिराज सिंह, ये जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनके पास रहे, गिरिराज सिंह। ऐसे और भी मिनिस्ट्री काफ़ी सारे रहे। आपको हेल्थ मिनिस्ट्री पूछे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है JP नड्डा। एंड आपको हेल्थ मिनिस्ट्री एंड और क्या रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत पूछे तो टूरिज्म मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड सो बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्यों। Which countries scientists have recently created a fast detailed graphical map to the moon साउथ पोल? ध्यान में रखना, अब तक इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री बने साउथ पोल पे लैंड करने वाला, ये आपको सभी को पता है। यानी 23 अगस्त में ये भी सेलिब्रेट की जाती है स्पेस डे के रूप में। 14 जुलाई में ये लॉन्च करवाया गया था, जो चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें जो रोवर प्रज्ञान रहे ना, इसके मुताबिक ये पिक जो कि बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब इंडिया तो एक ही कंट्री रहे जो साउथ पोल पर फर्स्ट लैंडिंग करी है, एंड बस उन्होंने ही बनाया है, यही याद रखना। एंड आइए देखते हैं, एंड ये साउथ पोल की बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून से साउथ पोल यूजिंग द डाटा फ्रॉम द चंद्रयान 3 की जो मिशन रहे। द मैप वाज क्रिएटेड बाय द कोलैबोरेशन बिटवीन द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में रहे, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रहे, एंड इसरो लेबोरेटरी इलेक्ट्रो ऑप्शन एंड सिस्टम, इन्हीं के जो कि कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। एंड द मैप वाज क्रिएटेड यूजिंग द डाटा प्रज्ञान रोवर के मुताबिक, उनके डाटा के मुताबिक ये बनाया गया है। डिप्लॉयड द विक्रम ऑफ द लैंडर एंड इट्स चंद्रयान 3। विक्रम लैंडर अगस्त 2023 नियर द साउथ पोल अटकेन वेसन, बस यही याद रखना। एंड और आपको बता दूं, जो इंडिया की जो साउथ पोल पर लैंड करी जो प्लेस है ना, ये प्लेस का नाम दी गई है, क्या आप बता सकते हो? ये है शिव शक्ति। एंड पहले जो चंद्रयान 2 रहे जो क्रैश कर गया, वो है त्रिरंगा पॉइंट। ध्यान में रखना। एंड और एक काफ़ी बात आपको बता दूं, लैंडर जो रहे, लैंडर का नाम जो कि विक्रम, एंड इसमें जो रोवर रहे, जो एक रोबोट की तरह मतलब निकल कर वो जो इसके एक पहिया रहे, एंड ये जो रहे, ये इसका नाम है जो कि प्रज्ञा रहे। एंड शिव शक्ति पॉइंट तो हमने डिस्कस की। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में इसरो की जो नए शिप रहे कौन है, क्या बता सकते हो नए शिप इसरो की? ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। वी से आपको नाम मिलने वाला है, ध्यान में रखना। सो छोड़िए, आपको बता देता हूँ, वी नारायण। आइए देखते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड किससे दी गई है? ये है, ध्यान में रखना, तारोचांद शर्मा। तारोचांद क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तारोचांद शर्मा को दी गई है। एंड तारोचांद शर्मा, और जो कि मतलब इन्हें क्यों दी गई? जो कि नाड़ी वैद्य मतलब क्या आपको याद है? जो नाड़ी तरंगिणी क्या हमने डिस्कस की थी, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये जो ताराचांद शर्मा रहे ना, इन्होंने जो कि आपके जो हाथ में जो नाड़ी रहे, मतलब आपको हाथ पकड़ कर आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कौन से डिजीज़ रहे,
सोच सकते हो मतलब ये मतलब कितना साधन इनके होंगे। ध्यान में रखना इन्हें, जो कि जो हाथ आपके हाथ मतलब पकड़ के आपको बता दे सकता है कि आपके कौन से डिजीज रहे, वो सारे के सारे बता दे सकता है। ध्यान में रखना इन्हें दी गई है, मतलब ये नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा। हालांकि ये जो धन्वंतरी आयुर्वेदा ये दी जाती है वही जो होम्योपैथिक यानी जो आयुर्वेदा के सिस्टम में जो मेडिसिन रहे वो वहाँ दी जाती है। ध्यान में रखना आयुर्वेदा में जो आयुष रहे, क्या बता सकते हो, आयुष मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ऐसे काफ़ी सारे रहे। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। दिस ईयर रिसिपेंट ऑफ द कवर्स अवार्ड द वैद्य, जो कि वैद्य ताराचंद शर्मा, जो कि रिनाउंड नाड़ी विद्य एंड द ऑथर। एंड ध्यान में रखना वैद्य मायाराम उनैल, ये डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ द द्रभुगन द्रव्यगुण एंड विज्ञान विद द 6th decade of the service and the Vidya Samir Govind Samadgin, founder of the Biswa Bhaksyanamala भक्ष्य नमला नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको क्या याद रखना है, इनके नाम क्या रहे, ताराचंद शर्मा, उन्हें जो कि नाड़ी वैद्य के लिए उन्हें दी जा रही अवार्ड धन्वंतरी अवार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहे। आईआईटी जो कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अब रिसेंटली साइन करे एमओयू किसके साथ, जो कि इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव द ऑडिट स्किल एंड द कंटिन्यूअस ऑडिट, ये है आईआईटी मद्रास। यस आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आईआईटी मद्रास। एंड अभी के टाइम में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे वो है के संजय मूर्ति। इनसे पूर्व जो रहे वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। यस गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है, ये देख सकते हो। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ काक इंडिया मंडे 2024-25, जो कि 24-2025 साइन द मेमोरेंडम जो कि अंडरस्टैंडिंग एमओयू का मतलब है with the Indian Institute of Technology Madras IIT Madras on the area ranging from the data security and the governance to the artificial intelligence environment and capacity building and research in the environment audit and the environmental social of the governance ECG framework। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी 1 मार्क्स की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।